सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी कामनी एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई की है तो कैसे आप अभी भी पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड आप अपने ड्रीम कॉलेज जा सकते हैं या फिर जो भी आपको चाहिए वो कॉलेज मिल जाए। एंड या फिर कोई भी गवर्नमेंट नॉर्मल सा गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो वो तो आराम से मिल जाएगा। आप सिर्फ ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए, 100% आपको कॉलेज मिल जाना है। ठीक है। और मेन बात कि अगर अभी आपको यूपी में कोई भी या फिर किसी भी स्टेट में, मुझे नहीं पता बट यूपी का बता रही हूँ कि यूपी में अगर आपको कोई भी सीट चाहिए होती है तो उसके लिए भी आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ता है। आई मीन सबका अपना कोई पर्सनल, हर कॉलेज का अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है बट मोस्ट ऑफ द देम कि आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप इसमें इतना स्कोर कर लीजिए कि इसके थ्रू आपको कम से कम प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो कम से कम उसका कुछ तो फ़ायदा उठाइए कि आपको कम से कम प्राइवेट कॉलेज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े या फिर सोचना ना पड़े। तो अभी हमारे पास अभी टाइम है जिसमें हम प्राइवेट कॉलेज का छोड़ के इवन हम गवर्नमेंट कॉलेज भी अभी सिक्योर कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, वो आपको अच्छे से जान लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो कैटेगरी में बात कर रही हूँ। पहली जो नीट एस्पिरेंट्स हैं और दूसरा जो नॉर्मल बच्चे होंगे जो जिन्होंने स्पेशली नर्सिंग के लिए फॉर्म फिल किया। ठीक है। तो इस वीडियो में पहले मैं ये बता देती हूँ, ये वीडियो दो पार्ट में बनेगी। तो इस पार्ट में मैं नीट एस्पिरेंट्स को कवर कर रही हूँ, सेकेंड वीडियो में जो नॉर्मल बच्चे जो नर्सिंग वगैरह वाले बच्चे थे उनके लिए कवर करूँगी। ठीक है। यहाँ पे नीट एस्पिरेंट्स की बात कर लेते हैं। तो नीट एस्पिरेंट्स जो होंगे उन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया होगा, अभी जल्दी एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो उनको ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भूल गए सारा सिलेबस वगैरह, फिर जो भी कुछ तो अच्छे से अगर पढ़ाई की है तो आराम से आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो मैं पहले आपको मार्क्स बताना चाहूँगी कि कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। तो ये टोटल पूरा 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और सारे एक सब्जेक्ट के 24 होंगे। ठीक है। तो यानी कि पीसीबी अगर आपका कंप्लीट है तो यहाँ से नहीं 24 मार्क्स अगर वहाँ से आपके आ रहे हैं या फिर आप 20 भी मान लीजिए वहाँ से, तो आपके 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। बट 60 मार्क्स से आपको सिलेक्शन तो नहीं मिलने वाला है, ना तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो उसके लिए हमें कुछ और मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है और इंग्लिश आता है। ठीक है। एंड जनरल साइंस भी आती है इसमें। तो उसको हम कैसे पढ़ें और वहाँ से हम कैसे मार्क्स सिक्योर कर लें जिससे हमारे 48 मार्क्स आपके हाथ में आ जाए। ठीक है। 48 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, इसका गारंटीड है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो कहाँ से पढ़ना है और किस टीचर से पढ़ना है ये सारी चीज़ें बताऊँगी, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा आराम से देखिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए। ठीक है। ताकि इफ़ यू आर न्यू तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ कौन न्यू आ रहा है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड आप जो है उसके 24 मार्क्स होते हैं, तो आप बिल्कुल भी उसे मिस आउट तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो है बहुत ज़्यादा ईज़ी भी नहीं आता है और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। इतना होता है कि आप अच्छे से पढ़ ले जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो आप अल्टरनेट मतलब कि ऑप्शन को ऐसे हटा हटा के आप अच्छा अप्रिशिएट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ भी जानते होंगे, अगर आपने कभी कुछ सर्च किया होगा तो आप विजय एजुकेशन चैनल को ज़रूर जानते होंगे। उसमें एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें 41 वीडियोज़ हम देखेंगे। मतलब प्लेलिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन वहाँ पे जो न्यू वीडियोज़ पड़े हुए 41 वीडियोज़ हैं। ठीक है। तो आप फर्स्ट वीडियो से काउंट करिएगा, जो 41 पे जा रहा होगा उस वीडियो से आप स्टार्ट करिएगा, उस वीडियो से आप पूरी वीडियो ख़त्म कर दीजिएगा। और उसमें भी कुछ वीडियो क्या है वो डबल हैं, यानी कि सेम वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है। तो यानी कि ऑलमोस्ट पूरे 40 भी नहीं होंगे, यानी कि उसमें से आप कुछ निकालेंगे तो 35 या 30 के आसपास वीडियोस मिलेंगे उसमें। आपको वो सारी वीडियोस ख़त्म करनी है प्रॉपर। ठीक है। और यहाँ पे मैं कहीं पे डिस्प्ले कर दूँगी ताकि आप जान सकें कि अगर आप नहीं जानते हैं चैनल को तो आप अच्छे से देख सकें कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा चैनल है। ठीक है। तो यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड यहाँ से आपको ख़त्म करना है पूरा प्रॉपर। और जो क्वेश्चन आपको इसमें क्या करना है, मैं कैसे कर रही हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ कि जो मुझे पहले मैं ट्राई करती हूँ खुद से सॉल्व करने का, अगर मुझसे वो सॉल्व हो जाता है तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। और जो मुझे सॉल्व नहीं हो पाता, जो मुझे टफ लगता है या मुझे लगता है कि मुझे इसको दोबारा पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको कॉपी में लिख लेती हूँ। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस लिख के आप प्रैक्टिस कर सको। सिर्फ वो क्वेश्चन जो आपको लिए इंपॉर्टेंट लगता हो वो क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नोट डाउन करिए। ठीक है। तो इतना हो गया। आते हैं जनरल साइंस पे। जनरल साइंस हमें 9 प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेंगी जो कि नर्सिंग इंटरेस्ट अड्डा उस चैनल का नाम है। मैं यहाँ पे डिस्प्ले में आपको दिखा दूँगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए और 9 वीडियोस आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए जनरल साइंस को, वो आराम से हो जाएगा। और जनरल साइंस में आप अगर 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक अच्छे से पढ़ाई किए हैं या फिर आप 5th क्लास से लेके पूरा अच्छे से पढ़ाई किया, अगर आपको कुछ चीज़ें नॉलेज हैं, कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्योंकि उसमें मैंने जितना भी एनालाइज़ किया है तो उसमें जैसे कि पीएच क्या होता है, जैसे वाटर का पीएच क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, एसिड का क्या होता है, बेस क्या होता है, इंडिकेटर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि हमने
पिछले क्लासेस में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो जनरल साइंस में ये सब आते हैं और बाकी कुछ हमारे 12th और 11th क्लास का भी आता है। तो इन शॉर्ट अगर 9 से 12 तक आपकी साइंस कंप्लीट है तो आपका ये जनरल साइंस आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। बट फिर भी PYQs लगा लीजिए, क्योंकि टोटल 9 वीडियोज़ हैं जो कि आप आराम से कर सकते हैं, ताकि आपको लग जाए आइडिया कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ही जो अलग होंगे, जो आपको नहीं आ रहे होंगे। तो इसके लिए हमें आपको नो डाउट कि हमें वो PYQs वाली वीडियोस लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैंने इसका यहाँ पे डिस्प्ले में दे दूँगी, वो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो और मैं सारी वीडियोस की जितने भी आपको रिकमेंड कर रही हूँ उन सबका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आपको दिक्कत ना हो ढूंढने में। बस आप वहाँ पे क्लिक करिए और बाकी आप सीधे चैनल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जनरल साइंस हो गया। अब हम आते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में आपको क्या करने हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए। मतलब कि आप जैसे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो पढ़े होते हैं 2 मिनट की, 3 मिनट की या 5 मिनट की, ऐसे वाली कुछ टॉपिक्स के बारे में ऐसे कर लीजिए। जो आपको अच्छे से क्लियर है उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो आपको लगता है डाउटफुल है उनके बाद क्लियर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिखा दूँगी, ठीक है। वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जो मतलब आता है इंग्लिश का सिलेबस है वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करिए कि एक प्लेलिस्ट है वो आपको रिकमेंड कर रही हूँ, वहाँ से आपको उसके थ्रू प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। उसमें क्या है, वो सारे जो वो टीचर्स हैं वो आपको क्वेश्चन भी कराएंगे, वहाँ पे ये क्यों यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ, उसका आपको सोल्यूशन भी देंगे। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और प्लस आपके PYQ पता चले कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और बाकी वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। बट उससे पहले हमें कुछ बहुत आइडिया होना चाहिए कि हाँ इन टॉपिक के बारे में ऐसा चीज़ होती है, क्या होता है। तो उसके लिए आप पहले शॉर्ट वीडियोज़ देख लीजिए, लेकिन अगर आपको बेसिक कंप्लीट है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी प्लेलिस्ट है जो कि इंग्लिश की 42 वीडियोस टोटल हैं, ठीक है। 42 वीडियोस टोटल हैं। बट अगर आप न्यू जो रिवीजन सीरीज़ के नाम पे या फिर रिवीजन सीरीज़ या फिर रिकॉल द कॉन्सेप्ट के नाम से 4 वीडियोस केवल हैं। तो अगर आपकी सब कुछ कंप्लीट है बेसिक, तो आप 4 वीडियो देख के भी वो काम चला सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डेप्थ में जाना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, तो 42 वीडियोज़ है, आप सारी वीडियोज़ 2x पे देख के सारा ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। एक एक दिन पर आप टारगेट बना लीजिए, और हमारे पास अभी इतना टाइम है कि आप एक एक दिन पर सारी वीडियोज़ ख़त्म कर सकते हैं। एक दिन आप नर्सिंग एप्टीट्यूड खत्म कर दीजिए, एक दिन इंग्लिश एप्टीट्यूड इंग्लिश खत्म कर दीजिए, और एक दिन आप जनरल साइंस खत्म कर दीजिए प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। फिर हमारे जो 2 दिन 3 दिन बच रहे हैं उसमें आप इन तीनों को अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करिए।